दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली माँ की क्रूरता। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी बेटी गुड़िया, दामाद राजीव और दोनों नातने गीतू मीतू सुबह की ट्रेन से आ रहे थे, पर सुबह सुबह की टेलीविज़न पर समाचार आया कि जिस ट्रेन से वे लोग आ रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह खबर सुनते ही मैं गस खाकर गिर पड़ी। पति, बेटा और बहू सब अपने दुखों पर नियंत्रण रखकर मुझे संभाल रहे थे। मैं रह रहकर अपनी चेतना खो बैठती थी और थोड़ी ही देर बाद खबर आया कि गुड़िया राजीव और अपने दोनों बेटी गीतू मीतू को छोड़कर इस संसार से चली गई। राजीव की आंखों में कैसा अजीब सा सूनापन उभर आया था और गीतू मीतू की आंखें अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते थक गई। आखिर में उनके मन में धीरे धीरे माँ की प्रेम खत्म हो गई और उन्होंने माँ के बिना जीना सीख लिया। दादी व बुआ के भरपूर लाड प्यार के बावजूद मुझे गीतू मीतू अनाथ ही नजर आती। गीतू मीतू को देखकर मेरे सीने में ही हुक सी उठती कि हाय, मेरी गीतू मीतू किससे जिद करेगी कि मम्मी हमें टॉफी दिला दो, हमें चिप्स दिला दो। और एक दिन जब यह खबर मेरे कानों में पड़ी है कि राजीव की माँ अपने बेटे के पुनर्विवाह की सोच रही है, तो लगा किसी ने गरम शीशे मेरे कानों में डाल दिया है। राजीव की दूसरी शादी का मतलब था मासूम कलियों की विमाता के जुल्म व अत्याचार की आग में झोंकना। इस सोच ने मेरी बेचैनी को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। अब राजीव के पुनर्विवाह को रोकना मेरे लिए पहला और सबसे अहम मकसद बन गया। मैंने अपनी चचेरी बहन, जो राजीव के घर से कुछ ही दूरी पर रहती थी, उनको सख्त हिदायत दे डाली कि किसी भी कीमत पर राजीव की दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। कोई लड़की वाला राजीव या उसके घर परिवार के बारे में जानकारी हासिल करना चाहे तो उनकी कमियां बताने में कोई कोर कसर ना छोड़े। राजीव के साथ अपनी बेटी की शादी की इच्छा लेकर जो भी माता पिता मेरे पास उनके घर परिवार की जानकारी लेने आते, मैं उनके सामने उस परिवार के बुरे स्वभाव का कुछ ऐसा चित्र खींचती कि वह दोबारा वहां जाने का नाम नहीं लेते थे। और अपने इस सफलता पर मैं अपार संतुष्टि का अनुभव करती थी। मेरे बहुत अनुरोध पर उस दिन राजीव गीतू मीतू को मुझसे मिलाने ले आया। इस बार वह काफी खींचा हुआ सा लग रहा था। बात बात में गीतू मीतू की झिझोड़ बैठता। पता नहीं मेरे कुचक्रों से या किसी और वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था और वह एकाकी जीवन जीने को विवश था। मेरी समधिन बार बार फोन पर मुझसे अनुरोध करती, बहन जी कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने राजीव का घर फिर से बस जाए। कल को बेटी सुधा भी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, तो इन बच्चियों को संभालने वाला कोई तो चाहिए ना। प्रगट में तो मैं कुछ नहीं कहती, पर मेरी गुड़िया के बच्चों को सौतेली माँ मिले, यह मेरे दिल को मंजूर ना था। आखिर तिनका तिनका जोड़कर बसाए अपनी बेटी के घोंसले को मैं किसी और का होता हुआ कैसे देख सकती थी। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें यह पता लग गया कि राजीव का घर बसाने के मामले में जड़ काटने का काम मैं खुद कर रही हूँ, तो उन्हें सतर्क होना ही था। और उनके सतर्क होने का नतीजा यह निकला कि राजीव ने अपनी सहकर्मी से विवाह कर लिया। इस मनहूस खबर ने तो मुझे तोड़कर ही रख दिया। हाय, अब मेरी गुड़िया के बच्चों का क्या होगा। अब मैंने लगातार राजीव और उसकी माँ को कोसना शुरू कर दिया। अब दिनों दिन मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। जाने कितनी सौतेली मावाओं के क्रूरता भरे किस्से मेरे दिमाग में कौंधते रहते और एक पल भी मुझे चैन ना लेने देते।
मन ही मन में गीतू मीतू को सौतेली माँ की झिड़कियाँ खाते पीटते और कई तरह के अत्याचारों को तस्वीर में ढाल कर देखती रहती और अपनी बेबसी पर खून के आंसू रोती। उसी दिन मैं घर में अकेली ही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने जो खड़ा था उसे देखकर मेरी त्योरियां चढ़ गई। मैं तो दरवाज़ा ही बंद कर लेती, पर बगल में मुस्कुराती गीतू मीतू को देखकर मैं अपने गुस्से को पी गई। राजीव ने नमस्ते की और उसके साथ जो औरत खड़ी थी उसने भी कुछ संकुचाते हुए हाथ जोड़कर नजरें झुका ली। राजीव ने कुछ अपराधी मुद्रा में कहा, माँ जी मुझे माफ़ कीजिएगा कि आपको बिना बताए मैंने फिर से विवाह कर लिया। मैं तो यहाँ आने में संकोच का अनुभव कर रहा था, पर नेहा की जिद थी कि वह आपसे मिलकर आपका आशीर्वाद जरूर लेंगी। मैंने क्रोध भरी नजरों से नेहा को देखा, पर उसके होठों पर सरल मुस्कान खेल रही थी। उसने अपने सिर पर गुलाबी साड़ी का पल्लू डाला और मेरे चरण स्पर्श करने को झुकी, पर उसे आशीर्वाद देना तो दूर, मैंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। नेहा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। शायद वह इसके लिए तैयार थी। बहुत दिनों बाद गीतू मीतू को अनायास ही अपने पास पाकर अपनी ममता लुटाने का जो अवसर आज मुझे मिला था, उसे मैं किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मजबूरी बस सबको अंदर आने के लिए कहना पड़ा। राजीव तो बिना कहे ही सोफे पर बैठ गया। गीतू मीतू टीवी देखने में व्यस्त कर लिया, पर नेहा थोड़ी देर ठिठकी सी खड़ी रही। फिर स्वयं रसोई में जाकर सबके लिए पानी ले आई। उसने सबसे पहले पानी के लिए मुझसे पूछा, पर मैंने बड़ी रुखाई से मना कर दिया। उसने गीतू मीतू और राजीव को पानी पिलाया और फिर खुद पिया। इसके बाद मेरे रूखे व्यवहार की परवाह न करते हुए वह मेरे पास ही बैठ गई। पानी पीकर राजीव अचानक उठकर बाहर चला गया। उसके चेहरे से मुझे लगा कि शायद यहाँ आकर उसके मन में मेरी गुड़िया की याद ताज़ा हो गई थी। पर अब क्या फ़ायदा? मेरी गुड़िया से यदि वह इतना ही प्यार करता तो उसका स्थान किसी और को क्यों देता, और उस पर से मुझसे मिलने के बहाने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उसे यहाँ ले आया है। राजीव बाहर से अपने को सहज कर वापस आ गया। गीतू मीतू दौड़ती हुई राजीव की गोद में चढ़ गई। नेहा चाय और रसोई के डब्बों में से ढूंढकर बिस्कुट नमकीन भी ले आई। सबसे पहले उसने चाय मुझे ही दी। न चाहते हुए भी मुझे चाय लेनी ही पड़ी। मीतू अचानक राजीव की गोद से उतरकर नेहा की गोद में बैठ गई। बिस्कुट कुतरती मीतू बार बार नेहा से चिपकी जा रही थी और नेहा उसके माथे पर बिखर आई लटों को पीछे करते हुए उसका माथा सहला रही थी। मीतू का इस तरह दुलार होता देख गीतू भी नेहा की गोद में जगह बनाती हुई चढ़ बैठी और नेहा ने उसे भी अपने अंक में समेट लिया। तो गीतू मीतू दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता नहीं उनकी हंसी मेरे रोने का सबब क्यों बन गई। तभी नेहा ने आंखों ही आंखों में राजीव को जाने क्या इशारा किया कि वह दोनों बच्चों को लेकर बाहर चला गया। नेहा मेरे एकदम करीब आकर बैठ गई। फिर मेरे हाथों को अपने कोमल हाथों में लेकर मुझे सांत्वना दिलाती हुई बोली, माँ जी मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आपने अपने कलेजे के टुकड़ों को खोया है और मैं यह भी जानती हूँ कि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। आप बेहद आशंकित हैं कि कहीं सौतेली माँ आकर आपके नातिनों पर अत्याचार करना ना शुरू कर दे और उनके पिता को उनसे दूर ना कर दे। मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, जब यह बात
मुझे पता चली तो मैंने मन में यह ठान लिया कि मैं आपसे मिलकर आपकी आशंका जरूर दूरी करूंगी। सभी ने तो मुझे रोका था कि आप पता नहीं मुझसे कैसे पेश आएंगी, लेकिन मुझे यह पता था कि आपका वह व्यवहार बच्चों की असुरक्षा की आशंका से ही प्रेरित होगा। माँ जी, आप अपने दिल से यह डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं गीतू व मीतू के साथ बुरा सलूक करूंगी। माँ जी, मेरी विनती है कि मुझे भी आप अपनी बेटी जैसी ही समझे। मेरा आपसे वादा है कि आप बच्चों से मिलने को नहीं तरसेंगी। हम उन्हें आपसे मिलाने आते रहेंगे। नेहा की बात समाप्त भी ना होने पाई थी कि राजीव व बच्चे आ गए। दोनों बच्चे दौड़कर नेहा की टांगों से लिपट गए और मम्मी घर चलो की रट लगाने लगे। नेहा ने उन्हें गोद में बिठाते हुए कहा, चलते हैं बेटे, पहले आप नानी माँ को नमस्ते करो। गीतू मीतू ने एक साथ अपनी छोटी छोटी हथेलियाँ जोड़कर तुतलाती भाषा में मुझे नमस्ते की। मेरे अंदर जमा भरम पिघलने को आतुर होता सा जान पड़ा। राजीव व नेहा ने चलने की इजाजत मांगी। उनके कुछ पल रुकने को कहकर मैं अंदर गई और अलमारी से गीतू मीतू को देने के लिए 100 के 2 नोट निकाले तो लिफाफे के नीचे से झांकती नीली कागजी वरम की साड़ी ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। साड़ी देखते ही मेरी आंखें भर आई, क्योंकि यह साड़ी मैं अपनी गुड़िया को देने के लिए लाई थी। साड़ी का स्पर्श करते ही मेरे हाथ कांपने लगे, पर ना जाने कैसे वह साड़ी उठा लाई और टीके की थाली भी लगा लाई। टीके के बाद मेरे पैर छूकर नेहा ने मीतू को गोद में उठाया और गीतू की उंगली पकड़कर ऑटो में बैठने चल दी। ऑटो में बैठने से पहले नेहा ने मुझे पीछे मुड़कर देखा। पता नहीं उसकी आंखों में मैंने क्या देखा कि मेरी आंखें झरझर बरसने लगी। फिर देखा तो सामने से जाती नेहा में मुझे अपनी गुड़िया की छवि का कुछ कुछ आभास होने लगा। अब मुझे लगने लगा कि गुड़िया के जाने के बाद मैं जिस डर व आशंका के साथ जी रही थी वह कितना बेमानी था। एक सवाल मन को मथे जा रहा था कि मैं जो करने जा रही थी क्या वह उचित था। आज नेहा से मिलकर ऐसा लगा कि मेरे समधिन ने मुझसे छिपाकर राजीव का पुनर्विवाह करके बहुत ही अच्छा काम किया, वरना मैं तो अपने नातनों की भलाई सोचकर उनका बुरा करने ही जा रही थी। कभी अपनी हार भी इतनी सुखदाई हो सकती है, यह मैंने आज नेहा से मिलने के बाद जाना। राजीव के चेहरे पर छाई संतुष्ट और गीतू मीतू के लिए नेहा के हृदय से छलकता ममता का सागर देखकर मैं भाव विभोर थी। मैं यह सोचने पर विवश थी कितना बड़ा दिल है नेहा का। एक तो उसे विधुर पति मिला और उस पर से 2 आबोध बच्चियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी। फिर भी वह मुझे मनाने चली आई। मुझे नेहा अपने से बहुत बड़ी लगने लगी। अब मुझसे और नहीं रहा गया। बहुत दिनों बाद मैंने राजीव के यहाँ फोन लगाया। रुंधे कंठ से इतना ही पूछ पाई, ठीक से पहुँच गई थी बेटी? जी मम्मी जी। नेहा का भी गला भर आया था। मेरे गले और दिल से एक साथ निकला, खुश रहो मेरी गुड़िया।